आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। मैं लगातार बात कर रहा हूं रीतिकाल के एक बड़े कवि बिहारी पर। मैं 4 वीडियोज़ बना के आपको दे चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। आज हम बिहारी पार्ट 5 पर बात करेंगे और इस पार्ट 5 में हम बिहारी के अगले दोहों पर बात करेंगे। 11 दोहों तक मैं बात कर चुका हूँ, 11 दोहे हम पढ़ चुके हैं। आज हम 12वें दोहे से अपनी बात प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम 12वें दोहे से अपनी बात प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि इन आगे के दोहों में बिहारी क्या कहते हैं। तो देखिए आपके सामने ये दोहा नंबर 11 है, जिसे हम लोग कल पढ़ रहे थे और इसे हम पढ़ चुके थे। आज हम दोहा संख्या 12 पर बात करेंगे। तो चलिए दोहा संख्या 12 पर बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पर दोहा संख्या 12 क्या कह रहे हैं? हरि कीजत बिनती है तुमसो 12,000। बिहारी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे हरि, हरि मतलब हे प्रभु कृष्ण, यहाँ पर हरि का मतलब है कृष्ण। हे प्रभु, मैं कीजत बिनती, कीजत मतलब कर रहा हूँ, बिनती मतलब प्रार्थना। हे हरि, हे प्रभु, मैं बिनती कीजति, बिनती कर रहा हूँ, यह बिनती कर रहा हूँ, यही बिनती कर रहा हूँ, तुमसो, तुमसे 12,000, 1000 बार, 12,000 मतलब 1000 बार। हे प्रभु, मैं तुमसे 1000 बार ये विनती कर रहा हूँ कि जिह तिह भांति डर्यो रहो पर्यो रहो दरबार। मैं क्या विनती कर रहा हूँ कि जिह तिह भांति, जिह तिह भांति मतलब ये है, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ जिस किसी भी प्रकार। जिह तिह भांति मतलब इस पूरे का अर्थ क्या हुआ? जिस किसी प्रकार, जिस किसी प्रकार डर्यो रहूं, मैं डरता रहूं, डर्यो रहूं। किससे डरता रहूं? माया से, मोह से, छल से, आडंबर से, असत्य से, इन सब चीज़ों से मैं डरता रहूं, डर्यो रहूं, डरता रहूं, पर्यो रहूं दरबार। और जब तक मैं इन चीज़ों से डरता रहूँगा तब तक मैं आपकी शरण में पड़ा रहूँगा। पर्यो रहूं दरबार, दरबार मतलब शरण में, प्रभु की शरण में, आपके शरण रूपी, आपकी दरबार रूपी शरण में या शरण रूपी दरबार में मैं हमेशा पड़ा रहना चाहता हूँ। जिह तिह भांति डर्यो रहूं पर्यो रहूं दरबार। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसे। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। यह है दोहा नंबर 13। दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सुख कबूल। क्या कह रहे हैं बिहारी इसमें? दीर्घ सांस, दीर्घ मतलब होता है बड़ी, दीर्घ, दीर्घ मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ी, सांस मतलब सांस लेना, बड़ी बड़ी सांस न ले ही दुख, ना लो कहाँ दुख में। बिहारी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, हे प्राणी, दीर्घ सांस न ले ही दुख। अगर तुमको दुख पड़ गया है तो लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा है? लंबी लंबी सांसें मत ले। अगर दुख पड़ गया है तो लंबी लंबी सांसें मत ले, बल्कि प्रभु का नाम ले। अगर दुख पड़ता है हम क्या करते हैं? हाय हाय करते हैं, हाय दे। लेकिन हाय हाय करने से क्या फ़ायदा? ईश्वर का नाम लीजिए। सुख साई न भूली, और जब तुम्हें सुख रहे तो अपने प्रभु को मत भूलो। सुख, सुख में साई, साई मतलब ईश्वर, अपने मालिक को, न भूली मत भूलो। दीर्घ सांस न ले ही दुख, दुख में लंबी लंबी सांसें मत लो। दीर्घ सांस न ले ही, न ले ही मतलब मत लो। दुख, दुख में, दुख में लंबी लंबी सांसें मत लो या हाय हाय मत करो। क्या करो? सुख साई ही न भूली। और सुख में दूसरा काम क्या करो कि दुख में पहला काम तो ये करो कि दुख में लंबी लंबी सांसें मत लो, हाय हाय मत करो। और दूसरा काम क्या करो कि जब सुख आए तो अपने प्रभु को मत भूलो। फिर क्या कहना है आगे लाइन में?
दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। दई दई क्यों करत है, दई दई का मतलब होता है क्या, हाय हाय। दई दई का यहाँ मतलब होता है हाय हाय, कि हाय हाय क्यों करता है। दई दई सु कबूल, यहाँ पर एक दई का मतलब होता है दैव, दैव या ईश्वर, और एक दई का मतलब होता है देना, यानी दैव ने जो दे दिया है। दई दई, दई दई मतलब दई, दैव ने, ये दैव ईश्वर ने, और दई मतलब दे दिया है। ईश्वर ने जो दे दिया है उसे कबूल कर ले। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, देखिए यहाँ पर भी दई दई है और यहाँ पर भी दई दई है। यहाँ पर है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि एक कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, जब भी आए वो, जितनी बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर दई दई का क्या मतलब होता है, यहाँ पर दई दई का मतलब है हाय हाय, हाय हाय। और यहाँ पर दई दई का मतलब क्या है, एक दई का मतलब है देव और एक दई का मतलब है ईश्वर। ठीक, तो ये यमक अलंकार हो गया। इस तरह से इसका ये अर्थ यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए अगला देखते हैं। गुनी गुनी सबके कहें, निगुनी गुनी न होत। शून्यो कहूँ तरु अरक तय, अरक समान उदोत। गुनी गुनी सबके कहें, निगुनी गुनी न होत। कह रहे हैं बिहारी, कह रहे हैं भाई देखो, गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होए। गुनी गुनी गुणों से युक्त, गुनी गुनी का मतलब क्या हुआ, गुणों से युक्त। कहते ना तुम बहुत गुणी आदमी हो, यानी तुम्हारे अंदर तमाम प्रकार की क्वालिटीज हैं, तमाम प्रकार के गुण हैं। तो गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी, निगुनी मतलब क्या है, जिसके गुण ना हो। निगुनी, गुण ना हो, गुण विहीन हो, और गुणी मतलब गुण से युक्त हो। तो किसी को गुणी गुणी कहने से अगर वो निगुणी है यानी उसके पास गुण नहीं है तो क्या वो गुणी हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। किसी निर्गुणी आदमी को, जिसके पास कोई गुण ना हो, जिसके पास कोई चरित्र ना हो, जिसके पास दया संस्कार ये सब चीज़ें ना हो, कृपा ना हो, क्षमा ना हो, सहिष्णुता ना हो, उदारता ना हो, भाईचारा ना हो, सहिष्णुता ना हो, ये सब गुण हैं, ये सब गुण ना हो, उसको तुम 1,00,000 बार कहो गुणी 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 गुणी, दुनिया उसको कहे गुणी गुणी, तो क्या गुणी गुणी कहने से जिसके पास गुण नहीं है, निगुणी यानी जिसके पास गुण नहीं है, क्या वो गुणी हो जाएगा, न होत, कभी नहीं होगा। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत। चाहे पूरी दुनिया किसी गुणहीन व्यक्ति को गुणी गुणी 1,00,000 बार कह दे, लेकिन वो कभी भी गुणी नहीं हो सकता है। कैसे, कैसे नहीं हो सकता है, उसके लिए अगली पंक्ति में कहते हैं, सुन्यो कहूँ तरु अरक तय, अरक समान उदोत। क्या तुमने कभी सुना है ऐसा, सुन्यो कहूँ, कहीं सुना है क्या, तरु, तरु माने पेड़, अरक, अरक माने होता है क्या, अरक माने होता है एक पेड़ होता है, उसका नाम होता है मदार। ठीक, मदार के पेड़ को कहते हैं अरक। और ये यहाँ पर अरक है, इसका नाम है सूर्य। इस अरक का अर्थ है सूर्य और इस अरक का अर्थ है मदार का पेड़। मदार देखा होगा आपने। अब समझिए पूरी बात। सुन्यो कहूँ, क्या कभी सुना है, तरु अरक तय, अरक के पेड़ से अरक समान उदित, सूर्य के समान प्रकाश होता है। उदोत मतलब प्रकाश होता है, समान मतलब समान। उपमा अलंकार है पहली बात, तो यहाँ समान है, समान शब्द आया है तो उपमा अलंकार है पहली बात। इस समान शब्द में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। एक अलंकार इसमें और है, यमक अलंकार। कैसे है समझिए जरा सा। यहाँ पर जो ये वाला अरक है, ये अरक का अर्थ है मदार का पेड़ और इस अरक का अर्थ है सूर्य। क्या बिहारी कह रहे हैं कभी तुमने सुना है
कि अरक तय मदार के पेड़ से सूर्य के समान प्रकाश होता है। अगर आप किसी मदार के पेड़ को कहो सूर्य 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 कहते रहो, हम कहते हैं किसी का नाम तुम गुणी ही रख दो, किसी जिसके पास कोई गुण ना हो उसका नाम अगर गुणी रख दिया जाए तो क्या उसके पास गुण आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, वो गुण उसके पास कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए अरक, मदार का भी नाम है अरक, सूर्य का नाम भी अरक है। अब सूर्य के नाम के अरक से मदार का नाम भी तुम अरक रख दो तो क्या मदार के अंदर सूर्य के गुण आ जाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए बिहारी कहते हैं कि किसी ऐसे आदमी को जो गुणहीन हो उसको तुम गुणी 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 कहते रहो, वो कभी गुणी नहीं हो सकता है। कैसे कैसे नहीं हो सकता है? इसमें उदाहरण, एक अलंकार इसमें और है, इसमें है उदाहरण अलंकार, उदाहरण दिया जा रहा है। एक अलंकार इसमें और है दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या? अर्क, सूर्य का दृष्टांत दिया जा रहा है और मदार का। जिस प्रकार से दोनों का नाम अरक है, लेकिन एक अरक सूर्य है और एक अरक मदार। मदार का नाम अरक रख देने से वह सूर्य के समान कभी भी उसका प्रकाश और उसके गुण नहीं हो सकते। चलिए, हाँ, तो अरक, अरक में क्या है? यमक अलंकार है। इन दोनों में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार परिभाषा फिर से वही है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ अरक का अर्थ है मदार, यहाँ अरक का अर्थ है सूर्य। तो इन दोनों में हो गया यमक, इसमें हो गया उपमा, और ये जो पूरा उदाहरण दिया गया इसमें उदाहरण और दृष्टांत अलंकार हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदु। दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदु। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। अब देखिए, दुसह, दुसह का मतलब होता है, दुसह क्या मतलब होता है? दुसह का मतलब होता है दुष्ट। दुसह का मतलब होता है दुष्ट, या जिसके अंदर जो मानवता के गुण हैं वो ना हो, उसको बोलते हैं दुसह। और दूसरा बोलते हैं दुसह, सह मतलब सहना, दुसह मतलब ना सह पाना, यानी असहनीय। दुसह का मतलब होता है असहनीय। दुराज, राज मतलब राजा और दु मतलब खराब, यानी बुरा कोई राजा हो जाए, बुरा शासन हो जाए या बुरा राजा। अब जब बुरा राजा होगा तो बुरा शासन तो होगा ही, निश्चित रूप से होगा। राजा अगर खराब है तो शासन भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे खराब राजा का जो शासन होता है वो कैसा होता है? दुसह, असहनीय होता है। जो दुराज है, दुराज असहनीय होता है, यानी दुराज दुसह होता है। दुराज मतलब बुरा राजा, दुसह मतलब असहनीय। बुरा राजा या बुरा प्रशासन या बुरा शासन या खराब राजकाज जो होता है वो बहुत दुसह होता है, यानी असहनीय होता है। किसके लिए? प्रजानुकों, प्रजाओं के लिए। जो उसकी रियाया है, जो उसके राज्य में लोग रह रहे हैं, उस लोकतंत्र में जो लोग रह रहे हैं, उन प्रजाओं के लिए, उस प्रजा के लिए जो बुरा प्रशासन होता है, खराब प्रशासन होता है, वो अत्यंत दुसह यानी असहनीय होता है। तो क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व। ऐसी हालात में क्यों न बढ़े दुख और द्वंद्व की स्थिति क्यों नहीं बढ़ेगी? द्वंद्व, द्वंद्व मतलब द्वंद्व, दुख भी बढ़ेगा और द्वंद्व भी बढ़ेगा। द्वंद्व का मतलब होता है कि आदमी किसी भी निर्णय को ले पाने में सक्षम नहीं होगा, उसके ऊपर तमाम प्रकार के इतने कष्ट आते जाएंगे कि वह दुख और द्वंद्व में लगातार फंसा रहेगा। क्यों फंसा रहेगा? क्योंकि उसका राजा ठीक नहीं है, उसका राजा दुराज है। प्रशासन कैसा है? दुराज है, प्रशासन बुरा है, खराब है। तो खराब जो प्रशासन होता है वो प्रजा के लिए दुख और द्वंद्व बढ़ा देता है, प्रजा का दुख और द्वंद्व बढ़ा देता है। अब देखते हैं अगले में क्या कहते हैं ये।
अब ये सब कैसे होता है इसके लिए भी यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ भी अलंकार है, ये कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी दो अलंकार हैं, एक है उदाहरण और दूसरा है दृष्टांत। दृष्टांत दिया जा रहा है, एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या क्या उदाहरण दिया जा रहा है? जैसे अधिक अंधेरो जग करत, अधिक माने बहुत ज़्यादा, अंधेरो मतलब अंधेरा, जग माने संसार, जग माने संसार। अधिक अंधेरो जग करत, संसार में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। अधिक अंधेरा हो जाता है जग में, संसार में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। कैसे? मिली मावस रवि चंदु। मावस मतलब अमावस्या, अमावस रवि मतलब सूर्य, चंद्र मतलब चंद्रमा। यानी अमावस्या, रवि मतलब सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। और ग्रहण लगने से सूर्य छिप जाता है और हर जगह अंधकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आपका राजा गड़बड़ है, प्रशासन गड़बड़ है, तो वो हर जगह अंधकार कर देगा, हर जगह दुख होगा, हर जगह दरिद्रता होगी, हर जगह दीनता होगी। शासन प्रशासन बहुत खराब दृष्टिकोण से चलाया जाएगा, ना आपको न्याय मिलेगा, ना तो लोकतंत्र ही जीवित रहेगा। तो ये सब कैसे होता है? बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे तीन लोग मिल जाते हैं। कौन कौन से? मावस यानी अमावस्या, रवि यानी सूर्य, चंद्र यानी चंद्रमा। तो तीनों मिलकर के ग्रहण की स्थिति पैदा कर देते हैं और सारा प्रकाश समाप्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर जो अंधेरा है उसका एक दूसरा भी अर्थ क्या कहते हैं? क्या अंधेर मचा रखी है, यानी हर एक नियम जहाँ पर गड़बड़ हो वहाँ बोलते हैं अंधेरा हो गया है। तो जब शासन बुरा होता है, प्रशासन बुरा होता है, राजा बुरा होता है, तो इस तरह के अंधेरे ऑटोमेटिक बढ़ ही जाते हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। मावस का मतलब होता है अमावस्या, रवि का मतलब होता है सूर्य और चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, और जग का अर्थ है यहाँ पर संसार। चलिए अगला दोहा देखते हैं। न करु न डरु सब जग कहत, कत बिन काज लजात, सौहें कीजे नैन जो साची सौहें खात। इसमें एक नीति की बात कर रहे हैं। क्या नीति कह रहे हैं? ना करूँ, नहीं किया है, ना डरूं, तो मत डरो। जब कोई गलत काम नहीं किया है तो डर किसका? ना करूँ ना डरूं, ना किया है ना डर है, आराम से मस्त मौला होकर के टहलो। डर किसको है? जिसने हत्या कर दी है, जिसने चोरी कर दिया है, जिसने कोई ऐसा कुकर्म कर दिया है, जिसने कोई कपट कर दिया है, जिसने कोई भ्रष्टाचार कर दिया है, उसको डर है। अगर हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई कपट नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और कोई इस तरह गलत कार्य नहीं किया, तो हमें किस बात का डर? तो बिहारी नीति की बात कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, ऐसा कोई गलत काम मत करो, क्योंकि गलत काम करोगे तभी डर पैदा होगा। हमेशा सही काम करो और एकदम निडर होकर के घूमो। तो न करो न डरो, ना तो गलत काम करो न डरो। सब जग कहत, ऐसा सारी दुनिया कहती है। सब जग कहत, जग मतलब संसार, दुनिया, सारा संसार कहता है कि न कर न डर, कत बिन काज लजात, तो तू बेकार में यार लज्जा से मरा जा रहा है। बिन काज लजात, बेकार में तुझे लज्जा रही है। जब तूने कुछ गलत काम किया नहीं है तो डर किस बात का? बिल्कुल मत डर। मौत से भी मत डर, मौत का एक दिन मुतमईन है यारों, मौत तो एक दिन आएगी ही, उससे क्या डरना। सबको आती है। बाबा चले गए हमारे, बाबा के पिताजी हमारे चले गए, आजा चले गए, परबा चले गए, सब चले गए, माता जी हमारी चली गई, तो क्या करेंगे? रोज एक न एक चला जा रहा है इस दुनिया से। तो मौत का एक दिन मुतमईन है, वो पक्का है, वो तो आएगा ही, तो फिर किस बात का डर? तो जो गलत काम किया नहीं तो तुमको डरना रही, तुम बेकार में लजा रहे हो। फिर सेकंड लाइन क्या कहते हैं? सौहें कीजे नैन जो साची सौहें खात।
सौहें कीजय नैन, सौहें मतलब सीधा, सौहें मतलब सीधा, एक टक, अपनी आँखों को एकदम सीधा सीधा कर, मतलब हमसे आंखें मिला करके बात कर। सौहें कीजिए नैन का मतलब होता है अपनी आंखें मेरी आंखों में डाल करके मुझसे बात कर। जो सांची सौहें खात, अगर तू सौहें मतलब यहाँ होता है कसम, सौगंध, शपथ, अगर तू सांची सौगंध खा रहा है, सच्ची कसम खा रहा है, तो मेरी आंखों में आंखें डालकर वो कसम खा ले, तब मैं समझ जाऊंगा कि तू सच्ची कसम खा रहा है। वरना तू झूठ बोल रहा है, तेरे अंदर फिर डर पैदा हो जाएगा, और तू झूठ बोलेगा, गलत काम करेगा तो तेरे अंदर डर पैदा हो जाएगा। और डरने वाला व्यक्ति जो होता है वो कभी आपकी आंखों में, ईमानदार व्यक्ति की आंखों में आंख मिला करके वो बात नहीं कर सकता है, चाहे वो अरब खरबपति हो। अगर उसे किसी भी बात का डर है तो ये नेचर का एक बहुत बड़ा गुण है, आप समझ लीजिए। नेचर ने कुछ ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म फिट किया है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारी आंखों में खास करके, कि अगर हम कोई अपराध करके आएंगे और सामने कोई ईमानदार पुलिस वाला मिल जाएगा या कोई भी ईमानदार व्यक्ति मिल जाएगा, एकदम ऑनेस्ट आदमी मिल जाएगा, तो क्या होगा, आप उससे अपनी नज़रें नहीं मिला पाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाएगी, आप कुछ अनाप शनाप बोलने लगेंगे, पूछेगा कुछ बताएंगे आप कुछ। तो बिहारी कह रहे हैं जब किया नहीं तो डर नहीं। इसलिए अगर तुम सच्ची सौगंध खा रहे हो कि मैंने नहीं किया है, तो सौहें कीजय नैन, सीधा सीधा मेरी आंखों में आंख डाल करके तू बात कर। तो यहाँ सौहें का मतलब है सीधा, और यहाँ सौहें का मतलब है कसम। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक, यमक अलंकार हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सौहें कीजय नैन जो सांची सौहें खात में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, दो बार प्रयुक्त हुआ है सौहें सौहें, तो यहाँ पर है यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। अगला दोहा है अति अगाध अति अवथरो नदी कूप सरुबाई, अति अगाध अति अवथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। बिहारी यहाँ फिर से नीति की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहारी नीति, भक्ति और श्रृंगार इन तीनों की त्रिवेणी है बिहारी का काव्य। तो फिर से अभी पिछले दोहे में नीति की बात की, फिर से यहाँ नीति की बात कर रहे हैं, कुछ प्रेम की बात कर रहे हैं, मित्रता की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं, सच्चे प्रेम और सच्चे रिश्तों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अति अगाध, अति माने बहुत ज़्यादा, अति माने बहुत ज़्यादा, अगाध मतलब क्या हुआ, जिसका कोई आर पार ना हो। अगाध, अगाध मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा, जिसका कोई आर पार ना हो। अति, अति माने बहुत कम, अवथरो, अति माने बहुत ज़्यादा, अति अगाध चाहे बहुत बड़ा हो, अति अगाध चाहे बहुत बड़ा हो, अति अवथरो और चाहे बहुत छोटा हो। अवथरो मतलब छोटा, अगाध मतलब बड़ा। ठीक, चाहे अति अगाध हो और चाहे अति अवथरो हो, चाहे बहुत बड़ा हो और चाहे बहुत छोटा हो। क्या क्या, नदी, कूप, सरु, बाई। नदी चाहे बहुत छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, कुआं चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, सरु मतलब तालाब, तालाब चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, बाई मतलब बावड़ी, बावड़ी, बावड़ी पानी पीने का एक स्थान होता है, अब नहीं रह गई हैं बावड़ियाँ, कुएं भी अब नहीं रह गए हैं, तालाब भी नहीं रह गए हैं, अब बहुत रेयर तालाब रह गए हैं, वरना पहले बहुत तालाब थे, हर गांव में एक दो तालाब हुआ करते थे। मेरे गांव में भी एक तालाब था जिसमें साल के 12 महीने पानी रहता था, आजकल उसमें एक बूंद पानी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि चाहे बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, क्या क्या, नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी। नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी ये चाहे बहुत बड़ी हों और ये चाहे बहुत छोटी हों। सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बिहारी,
कह रहे हैं भाई देखो ऐसा है, मेन मुद्दा है प्यास बुझाने की। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? प्यास बुझने की। हम कहते हैं नदी 15 किलोमीटर की हो, हम नदी के पास गए, लेकिन नदी का पानी ऐसा है कि हम उसकी अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। और कोई नदी चाहे 5 ही 10 किलोमीटर में बहती हो, कोई नदी चाहे 500 किलोमीटर में बहती हो, कोई तालाब चाहे बहुत बड़ा हो, कोई कुआं चाहे बहुत गहरा हो, कोई बावड़ी चाहे बहुत छोटी बड़ी हो, हमारा मुद्दा है हमारी प्यास बुझनी चाहिए। एक छोटे से कुएं से हमारी अगर प्यास बुझ जा रही है, सो ताको सागर, सो ताको सागर, उसके लिए वो समुद्र है। सो ताको सागर मतलब क्या हुआ? उसके लिए वह सागर है। सागर मतलब समुद्र। उसके लिए तो वह समुद्र ही है। किसके लिए? जहाँ जाकी प्यास बुझाए। जहाँ जिसकी प्यास बुझा जाए वही उसके लिए समुद्र है। चाहे वो छोटा सा कूप हो, छोटी सी बावड़ी हो, छोटा सा तालाब हो या छोटी सी नदी हो, और चाहे छोटा तालाब, नदी बड़ी हो या तालाब बड़ा हो या कुआं बड़ा हो। मुद्दा बड़े से नहीं है। बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा कुआं है, हमको पीना है तो केवल ज़्यादा आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, उसमें करोड़ों अरबों खरबों लीटर भरा हुआ पानी है, जल है। हमें पीना है 1 लीटर 2 लीटर, तो 1 लीटर 2 लीटर या हमारी प्यास बुझने भर का पानी हमें जहाँ मिल जाए वही हमारे लिए समुद्र है। वो चाहे कितना भी छोटा कुआं हो और वो चाहे कितना बड़ा, कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? ये है, बिहारी कहते हैं कि जहाँ पर सच्चा प्रेम होता है, जहाँ पर सच्चे एहसास होते हैं, जहाँ पर सच्चे रिश्ते होते हैं, संतुष्टि हमको वहीं पर मिल सकती है। क्यों? सच्चा रिश्ता, चाहे वो रिश्ता बहुत छोटा ही क्यों ना हो, अगर वो सच्चा है तो हमको उनसे मिलने पर बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कोई हमारा बहुत बड़ा रिश्तेदार है, लेकिन आवत ही आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी ने क्या कहा? तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। हम जैसे ही आए और आप उठ करके आपने हमारा स्वागत नहीं किया कि अरे भाई आइए आइए आइए, तो वो चाहे इतना बड़ा आदमी हो, तुलसी कहते हैं उसके यहाँ मत जाइए। चाहे उसके दरवाजे के ऊपर जो बादल हैं वो सोने की भी वर्षा करते हों, तो मैं कहूँगा कि वहाँ आपको नहीं जाना है, क्योंकि उस आदमी के अंदर आपके लिए कोई दया, कोई आदर, कोई स्नेह नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर ये सब हो आप वहाँ पर जाइए, वही आपके लिए बड़ा रिश्ता है, वही आपका बड़ा दोस्त है, वही आपका सच्चा प्रिय है, जहाँ आपकी संतुष्टि हो। हम किसी बड़ी नदी, तालाब या कुएं की बात नहीं करते हैं, ना किसी छोटे की बात करते हैं। जहाँ हमारी प्यास बुझ जाए वही हमारे लिए सागर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोहा आपको समझ में आया होगा। 17 दोहों तक हम लोग बात कर चुके हैं। इस क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आप इसे पढ़ें लिखें। हमारी आपसे मुलाकात 17 के बाद 18वें दोहे से फिर आगे होगी। अब देखते हैं कहाँ तक हम लोग ये बात कर पाते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।